गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस। तो कहाँ पे थे हम लोग? कहाँ चला गया ईयरफोन? वेयर इज माय ईयरफोन? चलो, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम्म, और देखो, ये दोनों सवाल कर लिया है क्या? ये बताओ। नहीं हुआ ये दोनों सवाल? ठीक है, ये वाला तो हो गया होगा ना? 6 नंबर तो हो गया होगा ना? 7 नंबर नहीं हुआ होगा। ठीक है, 7 नंबर। अच्छा, आप 7 नंबर करने से पहले आप ये कीजिए, रुकिए। स्लाइड शो। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2। डबल बॉन्ड एंड 1 2। ठीक, ये करो। चलो, ये दोनों करो, फिर थर्ड वाला ये करना। पहले ये दोनों कीजिए। ओहो। सवाल नोट करो जल्दी से। सवाल दोनों दोनों करने हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करने हैं। सवाल नोट कीजिए जल्दी से। चलो, मैं थोड़ा इसको डिस्कार्ड करता हूँ।
अभी ऑडिबल होगा, ठीक है। ओके ओके, मेरे पास ये वाला था। ओके, क्वेश्चन रिमूव हो गया, मैं फिर से लिख देता हूँ। कोई बात नहीं। हो गए, आंसर करो, आंसर करो जल्दी से, आंसर कीजिए।
चलो आंसर करो जल्दी से करो, बहुत लेट लगा रहे हो। 4 हैप चलिए चलो इसका आंसर देखो क्या होगा। पहले वाले का आंसर देखिए, पहले वाले का आंसर क्या आएगा। करेक्ट है पहले वाले का। 1 2 3 4 5 6 7 किधर से भी करेंगे सेम आ जाएगा, दोनों साइड से सेम आ रहा है। तो क्या आ जाएगा इसका, हेप्टेन 1 2 3 4 4 ओन, है ना, या 4 हेप्टेनोन, है ना। हेप्ट 4 ओन लिखे या 4 हेप्टेनोन लिखे, इसका नेम लिखेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब नेम लिखेंगे इसका क्या आ जाएगा आपके पास, ऑक्ट ऑक्टा 2 6 डाई इन 2 6 डाई इन 4 ओन। क्लियर है सभी को, बताइए, क्लियर है सभी को। चलिए 7 का बताओ, 7 का आंसर चलो मैं लिखता हूं, देखो। अच्छा 7 सवाल बताइए, अभी आप कर सकते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए तो। से क्वेश्चन नंबर 7 में 2 फंक्शनल ग्रुप है। अब 2 फंक्शनल ग्रुप है तो अब कैसे नोमेनक्लेचर करें, तो ये अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है कि 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो कैसे नेम लिखा जाता है, ये हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा इसको इरेज कर देता हूं मैं, वरना ये स्लाइड में रह जाएगा। इरेज ऑल, ओके। नेमिंग ऑफ, अच्छा एक सेकेंड, नेमिंग ऑफ, अच्छा ये सवाल पे थे ना, ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, ओके ये वाला थे। अच्छा ये वाला देखो, ये वाला कर लिया है ना पूरा, ये सभी कर लिया है ना, ये सारे सवाल कर लिए है ना आप लोगों ने, बताइए ये सारे सवाल हो गए हैं। यस ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टी फंक्शनल ग्रुप। मल्टी फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि एक से ज्यादा। अच्छा ये देखो, नॉन टर्मिनेटिंग के कितने ग्रुप थे हमारे पास, आइए इधर थोड़ा एक बार देख लीजिए, एक नजर डाल लिया जाए इस पे। हमारे पास 6 ग्रुप थे ना, हमने इस 6 के सभी 6 के 6 पे सवाल कर लिया है।
देखो तो इन 6 पे सभी पे सवाल किया है या नहीं? अमाइंस पे सवाल करवा दिया आपको, सल्फोनिक एसिड पे भी हमने सवाल करवा ही दिया कल, और अल्कोहल सबसे पहला ही करवाया था, आइसोसाइनाइड उसके बाद करवाया था, थायोल करवाया, अमाइंस करवा दिया, डिग्री ऑफ अमाइंस करवा दिया, उसके बाद हमने कीटोन भी कर लिया। अभी कुछ नहीं है ओन लगाने, और तो कुछ है नहीं, है ना? यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को दिक्कत नहीं यहाँ तक में? चलिए आते हैं। तो ये सभी करने के बाद आते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टी फंक्शनल ग्रुप। मल्टी फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टी फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है कि अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर मोर देन वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हैं, अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर मोर देन वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हैं, तो फिर उसकी नंबरिंग कैसे करें? तो देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है इफ मोर देन वन। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल, यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखा है आपके लिए, यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं। आप बताएंगे कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अमाइन एंड कीटोन, बहुत अच्छे, गुड। कौन है ये? साक्षी, बहुत बढ़िया बेटा। श्रेया, इट्स श्रेया ना? ओके। और एंड कीटोन, यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस, ओके ओके। नहीं वो, आई थिंक श्रेया के स्पेलिंग में SHREYA होता है ना, तो एक्चुअली SHR तो मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया। एक्चुअली इधर प्रोनाउंसिएशन में मैं अक्सर गलत कर जाता हूँ, बच्चों के नाम में मैं अक्सर गलत कर जाता हूँ। तो अगर आप लोगों का नाम नेम का, अगर किसी के नेम का प्रोनाउंसिएशन अगर मैं करेक्ट नहीं किया हूँ तो बुरा नहीं मानेंगे, सर से दुश्मनी नहीं रखेंगे, आप बता देंगे कि सर इसको ऐसे बोला जाता है, ऐसे प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, है ना? मराठी नाम में मुझे थोड़ा दिक्कत होता है, अक्सर मैं तो कंफ्यूज कर जाता हूँ कितने बार कि नाम कौन सा है। चलिए, तो जैसे कि हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, आप देखिए ये वाला एग्जांपल है NH2NC डबल बॉन्ड, कीटोन भी है और अमाइंस भी है। अब इन दोनों में हमें डिसाइड करने हैं विच इज आवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो क्या कहता है ऊपर पढ़िए, इफ मोर देन वन functional group are available then the group which have highest priority will be the main functional group। अब देखो एक न्यू टर्म आया है, मेन फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप? कहता है जो प्रायोरिटी ऑर्डर हमने पढ़ा था 13 का प्रायोरिटी ऑर्डर जो हमने पढ़ रखा है, अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर पर चलेंगे, और जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। अब क्या कह रहा है, देयर विल बी ओनली वन टाइप ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल इन द मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक टाइप का ग्रुप ही मेन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। इसका तात्पर्य क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि हमको ओनली वन सफिक्स यूज करने हैं, ओनली वन सफिक्स यूज करने हैं। सेकेंडरी सफिक्स जो होगा हमारा, वो एक ही सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, फिर चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करें, फिर चाहे अल्डिहाइड के लिए यूज करें, फिर चाहे सल्फोनिक एसिड के लिए यूज करें, फिर अमाइंस के लिए यूज करें, कीटोन के लिए यूज करें, मगर किसी एक के लिए यूज करेंगे। हाँ, मगर वो मोर देन वन हो सकता है। मतलब जो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारा, जैसे इन दोनों में देखो, इसकी प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा है, तो ये क्या हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर सवाल ऐसा होता जैसे नीचे वाले सवाल में देखो, तो यहाँ भी कौन है? यही मेन फंक्शनल ग्रुप है और दो बार है ना, तो दोनों ही क्या हुआ, ये दोनों एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप हुए ना, तो इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे? डाई यूज कर लेंगे। मगर सफिक्स जो यूज होगा, इन तीनों में से किसी एक का सफिक्स यूज होगा, और किसका यूज होगा? जो मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो सिर्फ इसका सफिक्स यूज करेंगे। हाँ, मेन फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो सकते हैं, है ना, इसलिए लिखा है वहां पर ओनली वन टाइप ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। 13 में से कोई एक हमारा क्या हो सकता है? मेन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, और वो एक से ज्यादा बार यूज किया जा सकता है, जैसे यहां पर यूज किया है। बताइए, दो पॉइंट क्लियर है? बताओ, ये दो पॉइंट क्लियर है? क्या ये दो पॉइंट क्लियर है सभी का? हाँ, क्लियर है। चलिए,
कोई बात नहीं, मैं सवाल कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। चलो मैं इन शॉर्ट फिर से बताते चलता हूँ कि मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले कौन से होते हैं, जिसमें मोर देन वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो। अगर मोर देन वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं। अब जैसे इस वाले में दो टाइप दे रखे हैं, इसमें से जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगा दैट विल बी द मेन फंक्शनल ग्रुप। इसलिए क्या लिखा है, देयर विल बी ओनली वन टाइप ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। इसका सीधा सा मतलब है कि सफिक्स एक ही रहेगा, है ना। सेकेंडरी सफिक्स हमेशा एक ही यूज होगा, एक से ज्यादा यूज नहीं होगा। जैसे कि प्राइमरी सफिक्स हम यूज करते थे, मोर देन वन प्राइमरी सफिक्स यूज करते थे, तो हमें मोर देन वन प्राइमरी सफिक्स यूज हम कर सकते हैं, मगर सेकेंडरी सफिक्स मोर देन वन हम यूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सफिक्स हम मोर देन वन यूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सफिक्स हमारे लिए हमेशा वन ही रहेगा, मगर वो मोर देन वन टाइम्स हो सकते हैं। After deciding the main after deciding the main functional group, the rest functional group will be treated as substitution। मतलब अब ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लिए ना, तो हमने क्या बोला, इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो ये क्या कह रखा है कि हमने जैसे मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड किया, वैसे ही बचे हुए फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन बन जाएंगे। और इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब आप सवाल को देखिए कि मैं सवाल कैसे करता हूं। मैंने 2 बार इस पूरी चीज को आपको समझाया है और मैं सवाल करके आपको थर्ड टाइम समझाऊंगा। उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट 3 बार में तो आप समझ जाएं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना। प्रायोरिटी ऑर्डर याद कीजिए क्या होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में चलेंगे तो हमारे पास पहले अल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद थायोल, फिर अमाइन आता है। अमाइंस काफी नीचे आता है, 13 पोजीशन पे आता है। इसलिए हमारा इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, इस वाले की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। तो कीटोन इज आवर प्रिंसिपल मेन फंक्शनल ग्रुप। तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो अब ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूशन बन गया। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है ना। तो अब ये क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन है। तो क्या प्रीफिक्स होता है इसका, तो अमाइन का प्रीफिक्स अमीनो होता है, अमीनो होता है। लोकेंट क्या होगा, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। इधर से करे या इधर से करे, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आए। और फंक्शनल ग्रुप कौन है, अब बस ये फंक्शनल ग्रुप रह गया, बाकी सभी क्या हो गए, सब्स्टिट्यूशन हो गए। तो मेन फंक्शनल ग्रुप जिधर से आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो देखो किधर से आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या आ गया आपके पास, 4 अमीनो। इसमें कुछ भी नहीं है, वर्ड रूट में यूज करेंगे क्या आ जाएगा, पेंटा आ जाएगा। वर्ड रूट में आपके पास डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। और सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात किया हमने, सेकेंडरी सफिक्स की बात किया, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स में देखो कौन आएगा, ओन आएगा। क्या है, टू ओन, क्योंकि कीटोन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर कीटोन हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ओन होगा। अब जब नेम लिखेंगे हम इसका तो आ जाएगा 4 अमीनो, 4 अमीनो, पेंट ए हट जाएगा, पेंटेन ओ है और ई है तो ओवेल है, तो फिर ई हट जाएगा यहाँ पे, टू ओन। बताओ ये क्लियर है सभी को, बताइए ये क्लियर है सभी को। चलिए बहुत अच्छा, नोट कीजिए जल्दी से। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिया। अच्छा चलो रुको, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ये सवाल करता हूँ फिर सारे पॉइंट्स को आप एक साथ नोट कर लीजिए, है ना। पहले आप समझ लीजिए, मैं टाइम दूंगा नोट करने के लिए, आप पहले समझ लीजिए। अब इस वाले को देखो, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो अभी भी क्या है, अमाइंस, ये कीटोन, अमाइन, थायोल। कीटोन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तो ये क्या आ गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। मगर अभी क्या है, एक से ज्यादा बार है, मगर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक ही टाइप का ना, कीटोन ही मेन फंक्शनल ग्रुप है, बट मोर देन वन अवेलेबल है। तो यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 6 अमीनो। ये भी सब्स्टिट्यूशन हो गया और ये भी सब्स्टिट्यूशन हो गया। 6 अमीनो के बाद क्या आ जाएगा, 5 थायोल, 5
नहीं, थायोल नहीं होगा ना, इसके लिए क्या यूज करते हैं, मरकैप्टो। देखो क्या सफिक्स यूज किया है एसएच के लिए, मरकैप्टो यूज करते हैं। अब कितने कार्बन है, तो ये दोनों सफिक्स हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है, वर्ड रूट में 7 है, तो क्या आ जाएगा, हेप्टेन, हेप्टेन 2,3 डाइओन। बताइए क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। वेब कैम क्वेश्चन पर है। अब ये तो अजब दुविधा है, क्या है कि वेव कैन ऑन रखना मैंडेटरी है एज पर द स्टूडेंट। आई थिंक आप ही लोगों ने बोल रखा है कि नहीं सर वेब कैम तो चाहिए ही चाहिए। अब कैसे होगा बताओ, अब कैसे हो सकता है, कैसे होगा काम। चलो फिर वेब कैम बंद किया जाए। तो तुम लोग को पहले ना बताना चाहिए, जब पूरा सवाल हमने बता दिया तब बता रहे हो कि सर वेब कैम क्वेश्चन पे है। चलो अभी क्लियर है, ये बताओ, सवाल देखो बताओ क्लियर है या नहीं। चलो देखो क्या बोला मैंने, कि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग क्या होगी, इधर से नंबरिंग हो गई। मेन फंक्शनल ग्रुप तो वन टाइप का ही है, वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो कौन सा है ये वाला हमारा वन टाइप। वन टाइप के मतलब एक कीटोन, कीटोन ही क्या है हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, बट मोर देन वन वो यूज हो सकता है, एक से ज्यादा बार वो यूज हो सकता है। तो अभी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हो गया, आफ्टर फाइंडिंग द थर्ड पॉइंट, आफ्टर फाइंडिंग द मेन फंक्शनल ग्रुप ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूशन। तो ये दोनों क्या हो गए, सब्सटीट्यूशन हो गए। सब्सटीट्यूशन किस में आता है, प्रीफिक्स में आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के ग्रुप में क्या आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा। मरकैप्टो यूज करते हैं एसएच के लिए, आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो नोट पलट के देखिए और उसको याद कीजिए। तो 6 अमीनो 5 मरकैप्टो, फिर क्या आ गया, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो हेप्ट आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। और कीटोन कहाँ कहाँ पे है, 2 एंड 3 पे है ना, 2,3 डाइओन। अभी क्लियर है बताओ, अभी क्लियर है। चलिए आप फटाफट नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए, चलिए फटाफट नोट कीजिए।
चलिए नोट हो गए, ठीक। नेक्स्ट पे चलिए। देखो अब यहाँ पर सवाल है, अब ये सारे सवाल आपको करने हैं। 3 सवाल हैं और 3 सवाल के लिए आपको टाइम 6 मिनट दिया है मैंने, 2-2 मिनट एक सवाल के लिए दिए। ठीक है, आराम से सवाल सॉल्व कीजिए। ध्यान रखिए, सबसे पहला काम है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप को ढूंढना। मेन फंक्शनल ग्रुप ढूंढने के बाद बचे सभी फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूशन मान लेने हैं। फिर क्या करना है, प्रिंसिपल चेन ढूंढना है, फिर नंबरिंग करना है, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखिए, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स पहले लिखिए, बाद में लिखिए, फिर वर्ड रूट लिखिए, फिर प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स, फिर उसको ऐड कीजिए। तो ये 2 सवाल, क्योंकि अब सारे कुछ मिक्स आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो एक साथ लिखने का ट्राई मत कीजिए। आपको मैं सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ, 5 की जगह आप 6 मिनट लीजिए, 6 की जगह आप 8 मिनट लीजिए, चलेगा, मगर ट्राई कीजिए कि ये सही हो। समझ गए? चलिए 3 सवाल हैं, सॉल्व करना चालू कीजिए, सॉल्व कीजिए और रिप्लाई कीजिए। आप लिख लो, आप आंसर मत कीजिए, आप आराम से लिख के रखिए, सॉल्व हो जाए तो रिप्लाई कीजिए, फिर मैं आंसर लिखूंगा, है ना, फिर एक साथ चेक कर लेंगे। कभी काफ़ी सवाल हैं, इसके बाद भी हमारे पास सवाल है, तो आप जल्दी से पहले इसको कीजिए।
अरे हो गए, हो गए ही, आज पूरा क्लास इसी में निकालोगे? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आराम से कर लीजिए। और टाइम चाहिए? और टाइम चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से कर लीजिए, रिप्लाई कीजिए उसके बाद, ठीक है? थोड़ा फास्ट करने का ट्राई करेंगे, बट ठीक है, अभी अभी आप आराम से कीजिए, कोई बात नहीं, आराम से कीजिए। चलो हो गए। चलिए पहले वाले का आंसर देखो। सबसे पहला काम करना है हमें, मेन फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करने हैं। बताओ इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? बताओ इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? दो फंक्शनल ग्रुप हैं, उसमें से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बताइए। जितने लोग कीटोन कह रहे हैं उसका मतलब है कि उनको अभी तक लिस्ट याद नहीं हुआ, और आपको लिस्ट याद नहीं हुआ तो आप क्लास रिमूव कर दीजिए, आप क्लास लेफ्ट कर दीजिए, आप उस लायक नहीं कि आपको समझ में आएगा। अगर आपके लिए अभी भी कीटोन आ रहा है तो आप प्लीज क्लास लेफ्ट कीजिए, आप इस लायक है ही नहीं कि आप पढ़ें इधर, है ना? आप जाइए फिर से क्लास 10 पढ़िए, अभी तक आप क्लास 10 के एटमॉस्फेयर से बाहर ही नहीं निकले हैं। मैंने अभी तक 10 बार आपको कह दिया हूं कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर, उसका प्रीफिक्स, उसका सफिक्स याद रखने हैं, और आप हर बार घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। आपको अभी तक प्रायोरिटी टेबल याद नहीं है उसका। पता नहीं अब आगे क्या करा सकते हैं इसके लिए, हम इसके लिए तो हम कुछ नहीं करा सकते आपको, जिसको पढ़ना नहीं है उसको जबरदस्ती तो नहीं पढ़ाया जा सकता, है ना? खैर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान होगा, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, एनसी क्या है हमारा, यहाँ पर एनसी की प्रायोरिटी ज्यादा है, और एनसी की प्रायोरिटी ज्यादा है तो एनसी विल बी द मेन फंक्शनल ग्रुप। बचे हुए पार्ट क्या हो गए, वो हमारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे।
और जिनको नहीं आता उनसे नहीं होगा, मैंने साफ साफ बोल रहा हूँ और मैं फिर से साफ साफ कह रहा हूँ, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद नहीं है आप छोड़ दीजिए, आपसे फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपसे ये नहीं होगा आगे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, और आपको ये नहीं आएगा आगे कुछ भी नहीं आएगा, तो आप देख लीजिए। ठीक, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जब नेम लिखने चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 3। कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है बताओ, कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो होता है, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा 3 ऑक्सो, फिर आपके बाद आ गया हेक्स 5 इन 2 आइसोनाइट्राइल। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप हमें ये बताइए कि इसमें सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। SO3H, बहुत अच्छे, गुड। ये हमारा क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब मुझे ये बताओ कि प्रिंसिपल चेन कौन सा है, प्रिंसिपल चेन कौन सा है। बताइए प्रिंसिपल चेन कौन सा है, ए बी, ए सी और बी सी, कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी प्रिंसिपल चेन है, सॉरी विच वन इज प्रिंसिपल चेन। AC इज द प्रिंसिपल चेन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो 1, ऐसे रिप्लाई करेंगे तो फिर पढ़ाने में मजा आएगा, ऐसे रिप्लाई करेंगे आइसोसाइनाइड और कीटोन में कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर भी नहीं याद है तो फिर क्या ही कोई पढ़ाएगा आपको। तो यहाँ पर आ गई ये 4, ये हो गया 5। अच्छा ये देखो इधर से हम इधर भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं, तो ये तो है, इस चेन में हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, इसलिए हमने इसको काउंट किया। अब फंक्शनल ग्रुप के बाद इन दोनों चेन में से किसको चूज करें, किस पे डिपेंड करेगा, क्या इन दोनों में से किसी के पास SO3H है, क्या मेन फंक्शनल ग्रुप सिर्फ इसके पास है, इस वाले के पास है ना, सी वाले ब्रांच के पास है। ए और बी ब्रांच के पास मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब कहां पे चलेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इधर देखो नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है और इधर नहीं है, तो प्रायोरिटी इसको देंगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड दोनों साइड होता तब फिर नंबर ऑफ कार्बन पे चलते, अगर वो भी होता फिर सब्स्टिट्यूशन पे चलते। इसलिए ये देख करके नहीं कर देंगे कि इधर से 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, ये अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, ये अब सब्स्टिट्यूशन बन गया है, इसलिए इसको कोई इंपॉर्टेंस देने की अभी आवश्यकता नहीं है इन दोनों को, और कुछ इंपॉर्टेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए नंबरिंग इधर होगी 4 5 6 एंड 7। अभी देखिए ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश, और ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहले तो ये सब्स्टिट्यूशन आएगा हमारा, क्योंकि अमीनो है ना, अ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्या आ जाएगा 5 अमीनो, 5 अमीनो। अभी बाकी का नेम लिखिए, आप बाकी नेम लिखेंगे तो 7 कार्बन का चेन है, खैर 7 कार्बन चेन से पहले इसको भी तो लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 3 और 3 के पास ब्रैकेट, ब्रैकेट में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, ये मरकेप्टो है और आइसो साइनो होगा, तो आइसोसाइनो पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे 2 डैश आइसो साइनो, फिर क्या लिखेंगे आप लोग, फिर मरकेप्टो लिखेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा 1 डैश मरकेप्टो,
फिर क्या आ गए, 1 2 3, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपाइल आ जाएगा और ब्रैकेट बंद। अभी कितने हो गए, तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आ गया वर्ड रूट पे, वर्ड रूट पे कितने हैं हमारे पास, तो 7 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, हेप्ट, हेप्टा आएगा। तो यहाँ पर 5 इन है, तो हेप्ट 5 इन, हेप्ट 5 इन, फिर 1 सल्फोनिक एसिड। बताइए किसी को डाउट है इसमें, बताओ इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का नाम बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में सब कुछ देखो सेम है जो क्वेश्चन नंबर 4 में है, 1 2 3 4 5 6 7, बस जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है ना, तो वहां पर डबल बॉन्ड है, तो हम सारा कुछ यही यूज करेंगे। सिर्फ क्या ये चेंज हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले लिखेंगे हम 5 अमीनो, फिर आ जाएगा आपके पास 3, फिर आपके पास ब्रैकेट, फिर 2 आइसो साइनो, फिर क्या आ जाएगा, आइसोसाइनो के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, मरकैप्टो, है ना। तो 1 डैश मरकैप्टो, मर कैप्टो, और फिर प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रैकेट बंद। अभी कितने हो गए आपके पास, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन है, तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास, हेप्ट 5 इन 1 सल्फोनिक एसिड। चलिए क्लियर है सभी का, बताइए क्लियर है यहां तक सभी का। किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट सवाल करोगे, 4 मिनट बचा है, आगे आप करेंगे सवाल। ये 2 सवाल हैं, ये 2 सवाल हैं, दोनों सवाल नोट कीजिए। अच्छा ये बताओ, कल सैटरडे है और परसों संडे है, तुम लोग का क्लास है, परसों टेस्ट है, परसों आप लोग का टेस्ट है, तो क्या आप लोग कल क्लास करेंगे या प्रिपेयर करेंगे? कल आप क्लास करेंगे क्या? कल क्लास करना है या टेस्ट के लिए पढ़ना है? कल क्लास करेंगे? नहीं, रिवीजन ले लो ना, का क्या, रिवीजन तो आपको खुद करना होता है ना। अगर टीचर रिवाइज करता जाएगा तो मुझे लर्न होता जाएगा, वो तो आप ही को करना है। कल क्लास करना है, ये बताओ करोगे या नहीं? करना है, ठीक है, तो फिर कल क्लास करेंगे, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। फिर ये दोनों सवाल नोट कर लीजिए, फिर कल हम डिस्कशन करेंगे इस सवाल का। टेक पोल मैं यहाँ पे ले लिया ना, अभी जिनको बोलना है बोल दे हाँ या तो ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप सैटरडे को चाहे फर्स्ट एग्जाम है आपका, आप चाहे तो ले सकते हैं, हम लोगों को कोई ऐसा इशू नहीं है। आप चाहे तो एक दिन ले लीजिए, आगे तो हम खुद नहीं देंगे आपको, अभी स्टार्ट है तो थोड़ा सा आप ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। रेस्ट नहीं चाहिए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हम क्लास ले लेंगे। तो आप देख लीजिए, आप अपनी इच्छा की बात बताएं, उसके लिए पोल करने की क्या आवश्यकता है। किसी को अगर ऐसा है कि नहीं सर ठीक है रहने दो, देखो रिवीजन मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं है, रिवीजन मैं नहीं लूंगा कि आपको मैं पढ़ाऊं, ऐसा नहीं करूंगा। हाँ आपको प्रिपेयर करना है तो फिर आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप पे भेजेंगे, मुझे मैसेज कर लेंगे, चलेगा, ठीक है।
चलो फिर तो कल क्लास नहीं लूंगा मैं, ठीक है। तो कल क्लास नहीं रहेगी, आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे और जिनको जो भी डाउट होगा वो सेंड कर लेंगे। मेरा नंबर ग्रुप में एडेड नहीं है क्या? अच्छा, इस ग्रुप में अभी तक मैं ऐड नहीं हुआ। नंबर ले लो मेरा, 7717084775। 77084775 मेरा नंबर है ना। लोगों, मुझे एक बार चेक कर लेने दो, पता चला तुम लोग मैसेज भेज रहे हो और कोई और देख करके घबरा रहा है, ये कहाँ से आ गया ऐसे सवाल, हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं। ठहरो एक सेकेंड, मुझे चेक कर लेने दो माय नंबर। ओहो, यस, हाँ 08475 ना, हाँ ठीक है। चलिए फिर ये दोनों सवाल लिख लीजिए, मंडे की क्लास में डिस्कशन करेंगे, टेस्ट का डिस्कशन भी करेंगे मंडे को क्लास में, अगर टेस्ट हो जाएगा तो। सर एनी बुकलेट, हाँ अभी बुकलेट तो आपको जाएगी, तो टेस्ट तो कोई नहीं, एकदम बेसिक सवाल रहेंगे टेस्ट में, टेस्ट में कुछ भी टफ नहीं रहेगा। आप अल्केन तक रिवाइज करके जाएंगे, है ना, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, जो रूल नंबर 8 पढ़ाया था हमने आपको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, उसके पहले तक का ही आप रिवीजन करके जाइए टेस्ट में। टेस्ट सिलेबस उतना ही है, लास्ट सैटरडे तक जो पढ़ाया गया था दैट वाज द टेस्ट सिलेबस। तो अभी ये जो पढ़ाया गया है इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप टेस्ट के लिए अल्केन तक ही पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन हमने चालू किया था, उसमें टोटल 8 पॉइंट्स पढ़ाए थे, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन से जस्ट पहले का पॉइंट जो है उस पॉइंट तक आप पढ़ के जाएंगे। क्लियर है सभी को? बताओ। यस, चलिए फिर क्लास बंद करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।